जैसा कि हम कल आपको बोले थे, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का टॉपिक वैसे ख़त्म हुआ था। आज हम ट्रायंगल की बात करेंगे, त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जो होता है, भुज मतलब होता है भुजाएं, ये सबको पता है। साइड्स, बाहु का भी मतलब होता है भुजा। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, अब देखो, 3 लाइन सेगमेंट्स को आपस में मिला दो कुछ इस तरीके से, तो वो क्लोज्ड फिगर जो बनता है उसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल, जिसमें 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस मतलब बिंदु होते हैं। ये सब इसके बहुत बेसिक्स है, ये सबको पता है। अब इसमें आते हैं इसके टाइप्स, कितने तरह के होते हैं। तो ये टोटल 6 होते हैं ट्रायंगल, और 6 में जो है 3 भुजा के आधार पे होते हैं बेस्ड ऑन साइड्स, और 3 होते हैं एंगल के आधार पे, कोण के आधार पर। तो जो कोण के आधार पे होते हैं उसमें एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कंपल्सरी होता है, ज़रूरी होता है कि उसकी एक भुजा 90 डिग्री हो, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा जो होता है कि वो होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब जिसमें उसकी एक साइड का मतलब एक साइड जो हो वो क्या हो, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, वो होता है एक्यूट। जो है 90 से जो कम होता है वो एक्यूट। और जो 90, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज, जिसमें कंपल्सरी है कि एक भुजा उसकी कोई भी जो वो 90 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा हो, और एक न उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। जो है ये तो हो गए कोण के आधार पे, ये कॉमन होता है, इन सबको पता है। लेकिन जो हम टाइप्स और जो भी चीज़ें करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो प्रमेय लगता है पाइथागोरस, वो जो है इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होता है, ये उस पे। अब हम आते हैं भुजा के आधार पे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। इक्विलैटरल को हिंदी में समबाहु बोलते हैं, आइसोसेलेस को समद्विबाहु बोलते हैं, स्केलन को विषम। इसके नाम से ही पता चला, सम मतलब सेम, जिसमें सबको सभी बाहु मतलब साइड्स, हम पहले बताया, जिसकी सभी साइड सेम हो वो इक्विलैटरल। सेम मतलब इक्वल हो। सम द्विबाहु मतलब द्वि मतलब दो, और सम मतलब इक्वल, पहले ही पता है आपको। तो जिसमें 2 साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेस, और विषम मतलब ऑड मतलब तीनों अलग अलग हो, तीनों साइड जिसमें अलग अलग हो, मेजरमेंट जिनका अलग अलग हो, वो होता है स्केलन। अब ये तो ट्रायंगल्स हो गए। अब इनमें जो प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं, ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो गई। रही बात एरिया और पेरीमीटर की, तो हम कई बार बता चुके हैं, पेरीमीटर मतलब परिधि। जब भी हम किसी भी फिगर का फाइंड आउट करना रहता है तो उसके सभी साइडों को जोड़ दो, मतलब उसके सभी भुजाओं का योग जो होता है वो परिधि होता है। कि अभी हमें जो चाहिए इसमें क्या विशेषता होती है, देखो पेरीमीटर तो सबका कॉमन है, सम ऑफ ऑल साइड्स जो है ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम पी से लिख रहे हैं, परिधि। और उसके बाद इसमें अगर हमें एरिया निकालना हो, तो अगर हमको ट्रायंगल की एरिया दी गई है, तो ट्रायंगल के अगर हमें बेस, उसका आधार पता हो और हाइट पता हो। बेस मतलब आधार, हम किसी भी 3 साइड होती है, तीनों साइड में से किसी को भी एक साइड को अगर हम इसको आधार बना लें तो इस पर ऐसे जो है हाइट बना दें, और हाइट दिया हो। अगर इसको आधार मान रहे हैं तो इस पर हाइट बननी होगी, और इस चीज़ को आधार मान रहे हैं इस साइड को, तो यहाँ हाइट बने। मतलब हाइट जो है बाहर से भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, यहाँ से ऐसे दे सकता है वो हाइट। तो अगर हमें हाइट दिया हो उसका और बेस आधार दिया हो, तो हम उसका ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं दिए हुए हैं, हमें साइड्स दी गई हो, तो हम हीरोज फार्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारा ये इक्विलैटरल और आइसोसेलेस है, ये तो स्केलन के लिए तो सब कुछ ठीक है, जो भी दिया है आप उसे, जो भी हमें मतलब क्वेश्चन में पता है उसके आधार फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। लेकिन इक्विलैटरल और आइसोसेलेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्विलैटरल में पहले इसकी बात करें, इसमें एक ही चीज़ का है। पेरीमीटर जो है इसके देखो 2 साइड पेरीमीटर, हम क्या करते हैं, मान लो 3 भुजाएं A प्लस B प्लस C हैं, तीनों भुजाएं हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 भुजा सेम होती है, मतलब एक A है तो दूसरी भी A रहेगा, और मान लो तीसरा C है, तो ये हो गया 2A प्लस C जो है। तो इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला, कहीं कहीं आपको जो है परिधि का फार्मूला ये भी देखने को मिल जाता है। तो इससे आप घबराना मत कि ये नया फार्मूला कहाँ से गया, वो होता कुछ नहीं है। बस वो क्या कर देता है कि 2 भुजाएं सेम होती हैं तो उन दोनों को एक साथ लिख लेता है, और अलग तीसरी भुजा को एक अलग जोड़ देता है।
लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप तीनों साइड्स को जोड़ दो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। अब इसमें बात आते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इक्विलैटरल में समबाहु त्रिभुज में इसके देखिए तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। देन नेक्स्ट, इसके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है, तीनों एंगल्स क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसकी प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी जो है वो होते हैं। अब इसके बाद ईच एंगल मेजर इज 90, ईच एंगल मेजर इज, सभी कोणों का माप 60 डिग्री होता है, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि सब ट्राइंगल्स के त्रिभुजों के सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। तो अब इसमें जो है तीनों साइड जब इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल हैं, तो वो एक ही मेज़रमेंट होता है 60, क्योंकि 60 को ही 3 बार हम गुणा करेंगे, मतलब गुणा करें या 60 को हम 3 बार जोड़ें, जो भी आपको बन पड़े सरल, वो जो है क्या होगा 180 आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेज़रमेंट ऊपर नीचे हुआ तो 180 डिग्री नहीं आएगा। और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कंपल्सरी है कंडीशन कि उसके सभी कोण बराबर होने चाहिए, उसके सभी साइड, सभी भुजाएं बराबर होने चाहिए। और ऐसा तभी होगा, सभी साइड तो हम बराबर कर ले, लेकिन सभी कोण तभी बराबर होंगे जब हर कोण का मेजरमेंट जो है क्या हो 60 डिग्री हो। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद पेरीमीटर पे आते हैं। पेरीमीटर की बात करें, अगर परिधि की बात करें, तो पेरीमीटर जो है इसका ए तीनों ए होगा, तो उसको 3 बार ए चाहे आप लिखो, चाहे 3 × ए लिखो, दोनों क्या है, कहीं कहीं 3a लिखा रहता है उसका पेरीमीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये फार्मूला आप जानते रहे, हाँ ऐसे आया हुआ है। अब एरिया, हाँ इसका एरिया बहुत पूछा जाता है। इसका एरिया होता है √3/4 √a², जहाँ पे a उसकी भुजा है। तो अगर हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर डायरेक्टली पूछ दे तो हम ये फार्मूला √3 पर, मान लो कोई ट्रायंगल है जिसका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लो a की वैल्यू हमको दे दिया है कि a की वैल्यू 5 है, तो आप बताओ कि जो है वो ट्रायंगल जो होगा वो 6 है, मान लो वो ट्रायंगल जो है बताओ क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका एरिया क्या होगा। तो हमको क्वेश्चन करना है √3/4 × a², मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, √3/4 6 को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप देखो 2 से कट रहा है अभी, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 से ये कट गया, अब 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो नीचे वाला तो पूरा हट गया और ये बच गया 3 × 3 = 9, 9√3। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। बहुत लोग को ये कैसे कटा है नहीं आया होगा समझ में, तो आप ऐसे कर सकते हैं √3/4 और 6 × 6 = 36, तो 36, अब देखो 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, तब भी डायरेक्ट आ गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ट्रायंगल, ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल तक हो गया बात। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आप लोग को जानना ज़रूरी है, जैसे कि एक आता है एल्टीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं शीर्ष लंब, आर्थोसेंटर लंब केंद्र, मीडियन जिसको हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, सेंट्राइड जिसको केंद्रक बोलते हैं, सरकम सेंटर जिसको परिकेंद्र बोलते हैं, और इन सेंटर जिसको अंतः केंद्र बोलते हैं। ये आपको हिंदी इंग्लिश में हम पहले ही बता दिए, जिससे कि आपको जब उसको बताएंगे कि ये सब होते क्या हैं, तो आप अगर हम इंग्लिश में बोले तो आप कंफ्यूज ना हो कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, आप इससे मिलाते रहना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एल्टीट्यूड की। किसी भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का मतलब है कि उसके किसी एक पॉइंट से, मतलब कि 3 उसके वर्टिसेस होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। जैसे ए से हमने सामने वाले उसकी भुजा BC पर अगर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, 90 डिग्री खींच दिया, तो वो जो है क्या हो जाएगा, उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, मतलब हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। शीर्ष लंब बोलते हैं। लंब का मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री है, और शीर्ष मतलब हो गया कि सिर। तो ए जो है
ए क्या है, एक पॉइंट है और उस वहाँ से उसके सामने वाली भुजा पर BC एक शीर्ष लंब हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। अब नेक्स्ट, अगर हम C को शीर्ष मान लें, C को पॉइंट मान लें और इससे जो है 90 डिग्री खींचे, उसके सामने वाली भुजा क्या है AB, यहाँ पे 90 डिग्री खींचे तो 90 डिग्री का अगर लाइन खींचें तो वो जो है क्या हो जाएगा, ये भी एक शीर्ष लंब है, क्या है, एल्टीट्यूड है। अब हमारा बचा बी को अगर सेंटर मान करके यहाँ से अगर 90 डिग्री खींचे तो वो जो है कहाँ हो जाएगा, AC उसके सामने क्या है, AC पर। तो ये जो है किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं और ये जो तीनों एल्टीट्यूड है शीर्षलंब हैं, ये जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे उसी को बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र या आर्थो सेंटर। वही जो है क्या हो जाएगा, आर्थो सेंटर। मतलब जहाँ पे किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड या आपका हाइट, जहाँ उसकी हाइट अगर 90 डिग्री कायम एंगल जहाँ उस मिल रहा है उसी को हम बोलते हैं लंब केंद्र। अब आते हैं नेक्स्ट जो है मीडियन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए कह रहा है मीडियन मतलब माध्यिका। नाम से उसके पता चल रहा, माध्य मतलब बीच का। मतलब अगर इस भुजा पे हम का बीचों बीच पॉइंट मान लो ये है ABC, ठीक, इस भुजा का बीचों बीच पॉइंट ये है मान लो, और इसकी ये है और इस भुजा का ये है। अगर तीनों साइड्स का बीच वाला पॉइंट अगर है और इन तीनों पॉइंट को हम उनके वर्टिसेस से अगर मिला दें, ठीक, तो ये जहाँ पे ये तीनों पॉइंट मिलेंगे, ये तो तीनों माध्यिकाएं हो गई, ये तीनों क्या हो गई, माध्यिकाएं हैं उसकी, कि उसके भुजा के बीचों बीच होने मतलब पॉइंट से सेंटर से उसके सामने वाली भुजा पर का बीचों बीच जो पॉइंट मिल रहा है उसी को हम कहते हैं माध्यिका। मतलब ये हो गया पॉइंट, बी के सामने वाली भुजा AC है, AC का बीचों बीच मान लो ये D है, ये E है और F है। AC का बीचों बीच है D, ठीक, मान लो ये जो है 4 सेंटीमीटर का है तो बीचों बीच 2 होगा, तो मतलब यहाँ से D से A की दूरी 2 सेंटीमीटर, D से C की दूरी 2 सेंटीमीटर, तो ये बीचों बीच पॉइंट हुआ। उसी तरह C पॉइंट के सामने वाली भुजा AB का बीचों बीच हुआ F, और A पॉइंट से उसके सामने वाली भुजा BC, उसका मिड पॉइंट हुआ E। तो ये जो DEF को जो है ABC से मिलाने पर ये जो इसकी 3 माध्यिकाएं होगी मीडियंस, और ये जो मीडियंस तीनों एक दूसरे को जहाँ पे मिल रही हैं तीनों, उसी को हम बोलते हैं क्या, सेंट्राइड, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल। अब इस सेंट्राइड से जो है उसके हर पॉइंट की जो दूरी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये बीचों बीच है, ट्रायंगल का क्या है, बीचों बीच पॉइंट है, केंद्रक, नाम से उसके पता चल रहा है केंद्र। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा सरकम सेंटर और इन सेंटर। देखो सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। मतलब ये 3 साइड हैं इसकी ABC। अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता होगा क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है जैसे कोई एक लाइन है उस पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उस लाइन को हम 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में। और उसके लिए हम ज्योमेट्री में सबने पढ़ा होता है कि यहाँ से एक पॉइंट ये मान लो AB है और यहाँ से जो है इस पॉइंट पे हम अपना गोला प्रकार रखते हैं और आधे से अधिक दूरी ऐसे ले करके एक ऊपर और एक नीचे आर्क खींचते हैं। फिर उसी दूरी से जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसी दूरी से फिर B को सेंटर मानते हैं और फिर यहाँ करते हैं। जहाँ ये दोनों करते हैं उसको जो है ऐसे मिला देते हैं। ये जो होता है यहाँ मिला देते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये
ओ मान लो है, ए से ओ की दूरी और ओ से बी की दूरी ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब बीचों बीच। तो इस तरीके से ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है, और बाइसेक्टर इसलिए क्योंकि ये दो बराबर भागों में किसी रेखा को काट देता है। तो वही चीज़ जो है हमको इसमें करना है। जब किसी साइड का जो है हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, तो मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से गया, और अब इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ऐसे आया, और अब ये बचा ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आया। ठीक है, इसका मतलब आप समझ जाओ। ये अब 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। देखो हर चीज़ 3 ही है ट्रायंगल में। तो ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम मतलब अगर किस साइड का, अगर साइड्स का जो है भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है, उसका बाइसेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका समद्विभाजन हो रहा है। समद्विभाजन हो रहा है, विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है किसी साइड को, तो वो जो है क्या होगा, जिस पॉइंट पे वो तीनों साइड्स के समद्विभाजित रेखाएं मिलेंगी, जिस पॉइंट पे, वो उस पॉइंट को कहेंगे सरकम सेंटर, परिकेंद्र। मतलब ये जो है क्या है, इसका परिकेंद्र। परि मतलब बाहर। अब देखो यहाँ इस पे से और कोई दूरी लेकर के, ये दूरी ले करके जब हम जो है कोई वृत्त खींचेंगे, तो ये जो है ऐसे इसके तीनों भुजाओं को जो है टच करते हुए जाएगा, इस तरीके से कुछ तीनों पॉइंट्स को ऐसे टच करते हुए एक वृत्त बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सरकम सर्किल। आप नाम सुने होंगे कि ऐसे वृत्त के ऊपर ऐसे कोई सर्किल बनी हुई है, तो इससे हम बोलते हैं सरकम। तो ये उसका सेंटर यही होता है, सरकम सेंटर, और इसको बोलते हैं हम सरकम सर्किल, सरकम सर्किल, या कहीं कहीं एक्सक्राइब्ड सर्किल लिखा रहता है। एक्स मतलब बाहर, एक्सक्राइब्ड सर्किल लिखा रहता है, या फिर कहीं कहीं सरकम स्क्राइब्ड सर्किल लिखा रहता है। ये तीनों वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, और तीनों का एक ही मतलब होता है परिवृत्त। परिवृत्त, अगर सेंटर लगा है तो परिकेंद्र, और अगर सर्किल लग गया है तो परिवृत्त। ठीक है, तो ये जो है फिगर आप देखने को मिलता होगा, ये जो है इसका मतलब होता है। अब बात करते हैं, एक और वर्ड बचा है इन सेंटर। इन सेंटर नाम से उसके पता चला अंदर। जब हम, ये हमारा हो गया है ट्राइएंगल, ठीक, त्रिभुज। जब हम त्रिभुज के कोणों का बाइसेक्ट करते हैं, कोणों को आपस में समद्विभाजित करते हैं, मतलब कोण का जो है बाइसेक्ट, जब किसी एंगल का बाइसेक्टर निकालते हैं, तो आप देखो ये हो गया हमारा एंगल। उसके बाद हम यहाँ पे एक आर्क खींचते हैं, फिर इस पे से फिर ये दूरी ले करके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके इसको सेंटर मानते हैं, और यहाँ एक आर्क, इसको सेंटर मान करके यहाँ, फिर उसको ऐसे मिला देते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि 60 का आधा निकालो, तो हम ऐसे ही वो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 और ये 30 में बट जाएगा बराबर, और पूरा क्या है 60 का आधा 30 में बराबर से बट जाएगा, इस तरीके से। तो यही चीज़ हम इसमें करेंगे ट्राइंगल में, जब कोणों को जो है आपस में जो है समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो तीनों कोण का समद्विभाजन रेखा जो होती है, जहाँ पे मिलती है तीनों की, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र बोलते हैं। और जब इसी अंतः केंद्र को सेंटर मान करके कोई इसी ट्रायंगल के अंदर हम सर्किल बना देते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, इनस्क्राइब्ड सर्किल या फिर इन सर्किल। और हिंदी में दोनों वर्ड एक ही हैं, और हिंदी में बोलते हैं अंतर्निहित वृत्त। मतलब
कि त्रिभुज के अंदर निहित, मतलब त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है उसकी बात हो रही है। अंतर्निहित का मतलब हो गया कि अंतर मतलब अंदर, और निहित मतलब त्रिभुज के अंदर, निहित कहते नहीं उसी में निहित है, उसी के अंदर है, अंतर्निहित वृत्त जो है, ये जो है हो गया हमारा इन सेंटर और ये हो गया इन सर्किल। तो ये जो सारे वर्ड्स थे एक दूसरे, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्राइड, ये तीनों जो है क्या थे, एक बिंदु, मतलब 3 लाइन जहाँ मिल रही थी उसी बिंदु को कह रहे थे। लेकिन वो जो 3 लाइनें थी जो है वो किस किस चीज़ की थी, देखो लंब केंद्र जो था हमारा आर्थो सेंटर, वो जब हम क्या कर रहे थे, जब सामने वाली भुजा पर ट्रायंगल के किसी एक पॉइंट से, वर्टिसेस से सामने वाली भुजा पर जब 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, तो वो था लंब केंद्र। वो तीनों लाइन जहाँ मिल रही थी वो था लंब केंद्र। फिर सरकम सेंटर क्या था, जब हम उनके भुजाओं का क्या कर रहे थे, उनके भुजाओं को समद्विभाजन कर रहे थे, 2 भागों में बराबर से बांट रहे थे, तो उससे बनने वाली जो लाइन जहाँ मिल रही थी वो था हमारा सरकम सेंटर, परिकेंद्र। सेंट्राइड क्या था कि जब भुजाओं के बीचों बीच लाइन को उसके सामने वाले वर्टिसेस से जो है केंद्र से मिला रहे थे, तो उस लाइन, वो जो उनसे बनने वाली जो तीनों लाइनें थी, उन तीनों लाइनों का जहाँ एक दूसरे को कट कर रही थी उसी को हम सेंट्राइड केंद्र कहते हैं। और इन सेंटर में क्या था कि जब हम कोणों का विभाजन करते हैं बराबर में, तो उनसे बनने वाली लाइन जहाँ आपस में मिलती हैं वो होता है इन सेंटर। तो फिलहाल ये ट्रायंगल में इतना था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और सब लोग इन सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये सेंटर, वो सेंटर, इन सब में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये ट्रायंगल के बारे में इतना था। अब आगे कल सर्किल के बारे में तो एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, फिर मेंस्ट्रुएशन पे आएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।